जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। आज 12 जून 2026 दिन है। गर्मी का मौसम है, चारों तरफ गर्मी त्राहिमाम मचाए हुई है और इसी बीच बीच में पानी भी बरसता है। कहीं पानी बरसता है, कहीं आंधी आती है और कहीं धूप निकलती है। इस उमस भरी गर्मी में ऊर्जा विभाग का अपना अलग एक नाटक है, या यूं कहें आपस में ऊर्जा विभाग के मंत्री और विभागीय अधिकारी के बीच में रस्साकसी चल रही है। इस सरकार में ऊर्जा मंत्री इतना बेबस है, लाचार है। ए.के. शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी इतना बेबस और लाचार हैं कि उनको मीडिया अपने विभाग की बात आके मीडिया में कहना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री जी का आरोप है कि पावर कारपोरेशन में जात धर्म देख हो रही छटनी व भर्ती। फिर कह रहे हैं अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, पत्र लिखकर खड़े किए सवाल, दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। अब बताइए, एक मंत्री अपने ही अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, जाति धर्म देखकर छठियों भर्ती करने का आरोप लगा रहा है और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दे रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण है, ऊर्जा मंत्री ने पत्र में लिखा है कि 29 मई को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज FPPAS 10% लगा दिया गया। यह धनराशि उपभोक्ताओं से जून माह के बिल में वसूलने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी उन्हें विभाग से मिलने के बजाय मीडिया से मिली है। उन्होंने पूछा कि व्यापक असर वाले ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विभाग के मंत्री की सहमति क्यों नहीं ली गई। ऐसे निर्णय की पूर्व जानकारी देना क्या उचित नहीं था। चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी बातों का पुनरावर्तन न हो, ऐसा ध्यान रखा जाए। मतलब बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं लेकिन मंत्री को पता ही नहीं है। इधर डॉक्टर आशीष गोयल जो कि अध्यक्ष पावर कारपोरेशन के हैं, वो अपना सफाई दे रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री के पत्र की जानकारी मिली है, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहेंगे कि उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है। अगर आप 10% सरचार्ज जोड़ देंगे, 10% आप चार्ज लगा देंगे तो इसमें कौन उपभोक्ताओं का हित होगा। आप बिजली नहीं देंगे समय में तो इसमें उपभोक्ताओं का कौन हित होगा। बिजली कटिंग करेंगे तो इसमें उपभोक्ताओं का कौन हित होगा। कैसा आप हित कर रहे हैं उसको स्पष्ट करिए भाई। आप जात धर्म देख करके नियुक्ति करेंगे तो कौन उपभोक्ताओं का हित होगा। समय पर व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो कौन उपभोक्ताओं का हित होगा। आप इस गर्मी में इस समय शहर से बाहर रहेंगे, टूर पे जाएंगे तो कौन उपभोक्ताओं का हित होगा। आप कैसा गोयल जी, आप कैसा उपभोक्ताओं का हित डॉक्टर आशीष गोयल जी, आप कैसा उपभोक्ताओं का हित करना चाह रहे हैं। इस गर्मी में, इस आंधी तूफान के मौसम में आपको जब प्रदेश में रहना चाहिए तो आप टूर बनाकर बाहर घूम रहे हैं, तो इससे उपभोक्ताओं का हित होगा। इसलिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पावर कारपोरेशन के बीच अंदर खाने का चल रही अनबन बृहस्पतिवार को खुलकर सामने आ गई। ऊर्जा मंत्री ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल पर पत्र लिखकर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। इस प्रकार से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पे ये विचारणीय है। सरकार को गंभीरता से विचार करके दोनों पहलुओं, अध्यक्ष आशीष गोयल जी के और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी के प्रार्थना पत्र पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे जनता को कष्ट न हो और जनता कंफ्यूज हो रही है। भाई हम लोग ये समझते हैं कि मंत्री अध्यक्ष से बड़ा मंत्री होता है और मंत्री को अध्यक्ष समझता ही नहीं है। विभागीय कार्रवाई हो जाती है, सरचार्ज लग जाता है, मंत्री से टुकड़े नहीं लिया जाता है। ये कैसी सरकार है। अधिकारी जब मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे तो मंत्री के पद का मतलब क्या रह जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें और सभी मंत्रियों को झुंझुना न पकड़ा दें कि सब मंत्री झुंझुना पकड़े, मंत्री करते घूम रहे हैं, अधिकारी मनमानी करें। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पत्र में लिखा है कि मई में आंधी तूफान के कारण विद्युत
अवसंरचना बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 30 मई को समीक्षा बैठक में पता चला कि ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में आप मुख्यालय से बाहर हैं, मतलब अध्यक्ष जी डॉक्टर आशीष गोयल जी बाहर हैं। आप आगे भी 3 दिन बाहर रहेंगे और मुख्यालय से बाहर हैं और आगे भी 3 दिन बाहर रहेंगे। आग्रह करने पर ऑनलाइन बैठक हुई। किसी भी उच्च अधिकारी का यह व्यवहार जनहित में विपरीत एवं गैर जिम्मेदाराना है। भविष्य में मुख्यालय छोड़ने से पहले मुझे अवगत कराया जाए, ये मंत्री जी ने कहा। प्रबंधन 3 साल से लंबित है मंत्री के निर्देश। बताइए, इतना अध्यक्ष इतना ताकतवर है कि विभाग के मंत्री का आदेश 3 साल से लंबित पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बृहस्पतिवार को पावर कारपोरेशन डॉक्टर आशीष गोयल को ज्ञापन सौंपा। समिति ने मार्च 2023 के आंदोलन से संबंधित सभी उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि ऊर्जा मंत्री के निर्देशों का 3 साल बाद भी पालन नहीं हुआ है। संघर्ष समिति ने कहा कि ऊर्जा नियमों के में सकारात्मक कार्य वातावरण के लिए लंबित दंडात्मक कार्रवाइयां खत्म करना आवश्यक है। कार्रवाइयां खत्म होने से बिजली कर्मचारियों में भारी असंतोष है। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, सुहेल आबिद, दीपक चक्रवर्ती, सरजू त्रिवेदी आदि शामिल रहे। आप सभी ने समय देकर जेपीएस न्यूज चैनल को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।